भारत के सभी महापुरुषों को और महामाताओं को मैं क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ। जैसे मैंने बोला था कि मैं 11:30 बजे लाइव आऊँगा और जो मोहन भागवत ने कल स्टेटमेंट दिया था उसको जवाब दूंगा। बिल्कुल मैंने वो टाइम फॉलो किया है। साथियों, कल रेशम बाग के कीड़े ने अर्थात मोहन भागवत ने एक बयान दिया था। वो बयान ये था कि आरएसएस को विश्व में कोई रोक नहीं पाएगा। विनाशकाली विपरीत बुद्धि, शायद तू भूल गया है 2500 साल की पुरानी जो मनु ने लिखी हुई मनुस्मृति को जब तुम फॉलो कर रहे थे तब मनु के वारसदारों को ऐसा लगा था कि आने वाले टाइम में इसे कोई रोक नहीं पाएगा। भागवत, शायद तू भूल गया है कि उसी मनुस्मृति को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में रायगढ़ राजधानी किले के नीचे भारत के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उसे जलाकर दफना दिया था। हम उसी बाबा साहब की औलाद है। मोहन भागवत, मैं तुझे चुनौती देता हूं, अगर तू भारत में संविधान के खिलाफ काम करेगा तो भारत के सभी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग तुझे संविधान की तरह से जमीन में धस्त मस्त कर देंगे। भारत में अगर कोई संविधान के खिलाफ काम करेगा तो उसे इसी तरह से इसी जमीन में धस्त कर देंगे, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति को रायगढ़ जिले के रायगढ़ किले के नीचे जलाकर ध्वस्त कर दिया था। आ रहे हैं हम सब भारतवासियों, आ रहे हम सब 6 अक्टूबर 2022 को उस रेशम बाग में मोहन भागवत को सिखाने के लिए कि असली ताकत क्या होती है। साथियों, जो 2 दिन पहले 24 सितंबर को जो वीडियो रायगढ़ से वायरल हुआ था उसी से ही पता चलता है वो कितना डर चुका है। हम एरे गहरे के तालीम में पले बड़े हुए नहीं है भागवत, हम मेश्राम साहब के कार्यकर्ता है और मैं तुझे चुनौती देता हूं, जो तू 24 सितंबर के पहले और आदरणीय मेश्राम साहब के पहले जो मेश्राम साहब ने एल्गार दिया था 6 अक्टूबर 2022 को हम नागपुर को घेरावा देंगे, उसके पहले तू हिंदुस्तान बोल रहा था। मेश्राम साहब के स्टेटमेंट के बाद और 24 सितंबर के कार्यक्रम के बाद तुझे आज भारत की याद आ गई है। तू आज हिंदुस्तान को भारत बोल रहा है। अरे दलाल भड़वे भागवत, मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं यहां से, अगर तुझ में दम है तो खुद को तू साबित करके दिखा कि तू हिंदू है। भागवत, तू डीएनए के अनुसार विदेशी है और तेरे पूर्वजों ने भी वो लिख के रखा है, शायद तूने वो पढ़ा भी रहेगा। भागवत, अगर तुझ में दम है तो वामन मेश्राम साहब को तू संविधानिक तरीके से रोक के दिखा। वामन मेश्राम साहब के जितने भी भारत के कार्यकर्ता है नागपुर को तेरे हेडक्वार्टर को घेरने को आ रहे हैं और वो सभी कार्यकर्ता
संवैधानिक तरीके से आने वाले हैं। उधर कोई हथियार, दगड़, पत्थर, लकड़ी लेके आने वाला नहीं है। बस इतनी ही बात तुझे कहनी थी। मैं साथियों को दिल के गहराई से कहना चाहता हूं कि ये भी लायू उस रेशम बाग के कीड़े के पास भेज दो। जंग छेड़ चुकी है, हम निकल चुके हैं। अकेला नहीं आऊंगा, सबको साथ लेके आऊंगा, सबको साथ लेके आऊंगा। जय भीम, जय शिवराय, जय मूल निवासी।